दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर का दरवाजा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है मछुआरे की खौफनाक कहानी पर। तो वीडियो बहुत ही डरावनी है, तो वीडियो को पूरा तक जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक मछुआरा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह रात को ही मछली पकड़ने जाता था। गांव के लोग उससे कहते थे कि रात में समुद्र खतरनाक होता है, लेकिन राजू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक रात जब चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, राजू अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ा। जैसे ही वह गहरे पानी में पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ जैसे किसी की चीखती हुई पुकार थी। राजू ने अपने नाव को रोका और ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी, बचाओ बचाओ। राजू ने सोचा कि कोई डूब रहा है और वो उस दिशा में बढ़ने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वह उस जगह पहुँचा, उसने देखा कि पानी के ऊपर एक सफ़ेद परछाई तैर रही है। वह परछाई धीरे धीरे राजू की नाव की ओर बढ़ रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह साहस जुटाकर उस परछाई के पास गया। वह परछाई एक औरत की थी, जिसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखें गहरे काले रंग की थी। उसने राजू को देखा और जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैंने तुम्हें पुकारा था। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो इतना डरावना हो। उस औरत ने राजू की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं इस समुद्र में मर गई थी और अब तुम भी मेरे साथ मरोगे। राजू ने अपनी नाव को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाव जैसे जड़ गई होती। वह औरत अब राजू के बहुत करीब आ चुकी थी। राजू ने देखा कि उसके हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े पंजे थे। उसने राजू को पकड़ लिया और उसकी नाव को खींचकर समुद्र की गहराई में ले गई। अगली सुबह गांव के लोग जब समुद्र के किनारे आए, तो उन्होंने देखा कि राजू की टूटी हुई नाव देखी। राजू का कहीं पता नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वो औरत एक पुरानी आत्मा थी जो कई साल पहले समुद्र में डूबकर मर गई थी। वह हर रात समुद्र में आती है और मछुआरों को अपनी चपेट में ले लेती है। उसके बाद गांव के किसी भी मछुआरे ने कभी रात को समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं की। राजू की खौफनाक कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और हर कोई उसकी याद में रात को समुद्र किनारे एक दीप जलाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। राजू के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लोग अब पहले से ज़्यादा सावधान हो गए थे। हालांकि एक दिन गांव में एक नया मछुआरा आया। उसका नाम अर्जुन था। उसने राजू की कहानी सुनी, लेकिन वह इसे सिर्फ एक अफवाह मानकर हंसी में उड़ा दिया। अर्जुन एक निडर और जिद्दी व्यक्ति था। उसने ठान लिया कि वह रात में समुद्र में मछली पकड़ने जाएगा और सबको दिखाएगा कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। अर्जुन ने अपनी तैयारी की और एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, वह अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़ चला। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने किसी की एक न सुनी। उसने अपनी नाव समंदर में डाल दी और गहरे पानी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह गहरे पानी में पहुंचा, उसे वही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो राजू ने सुनी थी, बचाओ बचाओ। अर्जुन ने इसे केवल लहरों का शोर समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने देखा कि पानी में एक सफ़ेद परछाई तैर रही है। वह परछाई धीरे धीरे उसकी नाव की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी नाव की दिशा बदली और तेजी से उस परछाई से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसे घेर लिया। अब अर्जुन ने देखा कि वह खूनी से लथपथ औरत उसके सामने थी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी और चेहरे पर भयंकर क्रोध था। उसे अर्जुन से कहा, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। अर्जुन ने साहस जुटाकर उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? उस औरत ने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूँ जिसे कभी किसी ने बचाया नहीं। मैं इस समुद्र में फंसी हूँ और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं हर रात मछुआरों को अपनी चपेट में लेती रहूंगी। अर्जुन ने समझाया कि वह उसकी मदद करना चाहता है। औरत की आंखों में एक पल के लिए नरमी
आ गई। उसने अर्जुन से कहा, यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे लिए एक दीप जलाओ और मेरे लिए प्रार्थना करो, इससे मुझे शांति मिलेगी। अर्जुन ने वादा किया और उसी रात वह गांव वापस लौटा। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया और सबने मिलकर समुद्र किनारे एक बड़ा दीप जलाया। उन्होंने उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात के बाद वह औरत कभी दिखाई नहीं दी और गांव के मछुआरे सुरक्षित रहे। अर्जुन ने साहस और बुद्धिमानी के कारण गांव को उस खौफनाक आत्मा से मुक्ति दिलाई। लेकिन हर साल उसी रात गांव के लोग समुद्र किनारे दीप जलाकर उस आत्मा को याद करते हैं और उसकी शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पेंड होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।